हरियाणा में संगठन की संरचना जल्द से जल्द होनी चाहिए, इसीलिए ये प्रतिक्रिया गर्मी पकड़ी हुई है। इससे बढ़िया उम्मीदवार कोई डीसीसी प्रेसिडेंट के लिए नहीं जी। यंग बच्चा है, अब से पहले जिले में 300 से ज्यादा गांव कवर कर दिए। पिताजी जो हैं कुलदीप शर्मा जी पूर्व स्पीकर रहे हैं, आप डीसीसी प्रेसिडेंट के लिए जो है दावेदारी मजबूत रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी पर परिवारवाद का, अगर परिवारवाद कांग्रेस में है तो उतना परिवारवाद हर एक पार्टी में है। मैं तो पार्टी का सर्वेंट हूँ सर, मेरे पिताजी पार्टी के सर्वेंट थे, आज भी हैं, मेरे दादाजी पार्टी के सर्वेंट थे। भाजपाइयों को लगता है कांग्रेस क्यों खड़ी हो रही है, कांग्रेस में क्यों संगठन बन रहा है। 4 न्यूज़ देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर। दोस्तों ये फिलहाल सीधी तस्वीर आपको दिखाई जा रही है करनाल पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से, जहां से आज एआईसीसी ऑब्जर्वर योगी राज भदौरिया जी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के संगठन निर्माण को लेकर के बुलाई गई एक मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। तो इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए करनाल से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता चाणक्य शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो इन्हीं से बातचीत करेंगे। जी शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। भदौरिया जी आज करनाल पहुंचे हैं, क्या कुछ मीटिंग के मुद्दे हैं, क्या कुछ यहाँ पर आज रूपरेखा जो है पार्टी के लिए तैयार की जाएगी? पार्टी हाईकमांड ने ऑब्जर्वर साहब को भेजा है जी कि जो कांग्रेस के मूल वर्कर हैं जी उनका ओपिनियन लिया जाए जी और संगठन की संरचना में जी संगठन की संरचना को अंजाम दिया जाए जी। तो इस सिलसिले में आए हैं ऑब्जर्वर साहब। आज का विषय केवल संगठन निर्माण की चर्चा है जी। जल्द से जल्द जी हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आदेश दिया है जी कि हरियाणा में संगठन की संरचना जल्द से जल्द होनी चाहिए, इसीलिए ये प्रतिक्रिया गर्मी पकड़ी हुई है जी। तो साथियों आपको बता दें कि पिछले लगभग 9 साल से कांग्रेस जो है संगठन निर्माण की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाई थी, वही कांग्रेस 2024 का चुनाव नजदीक देख करके संगठन निर्माण की दिशा में आज आगे बढ़ी है और उसी के लिए आज योगी राज भदौरिया जी जो है वो करनाल पहुंचे हैं। संगठन निर्माण की दिशा में सबसे अहम माना जाता है डीसीसी से, तो जिला जी 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 उसी के लिए। इससे बढ़िया उम्मीदवार कोई डीसीसी प्रेसिडेंट के लिए नहीं जी। यंग बच्चा है, अब से पहले जिले में 300 से ज्यादा गांव कवर कर दिए। तो जब तक यूथ आगे नहीं आएगा कांग्रेस में जैसे पहले था जी। मैं कांग्रेस में एज ए यूथ कांग्रेस 76 में ज्वाइन की थी मैंने जी। आपका नाम सर? मैं रणवीर सिंह एडवोकेट हूँ। हमारी पार्टी में आज जो थोड़ी कमजोरी आई है ना जी, उसका रीजन यही है जी कि संगठन हमारा मजबूत नहीं है जी। संगठन में जिनको यदि कोई पद दिए गए हैं वो भी सिफारशी या उस तरीके के वो निष्क्रिय हैं। तो जब तक पार्टी में इस तरह के उस समय जो लोगों ने नारे लगाए थे रूखी सुखी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे, कांग्रेस को लाएंगे, इस तरह के उन कार्यकर्ताओं की जब तक यहाँ पर पूछ और उनको नहीं पहचाना जाएगा तो तब तक लोग कांग्रेस को लाना चाहते हैं। पर हमारा जो संगठन है ऊपर लेवल का उसमें इतनी वो टांग खींच वाली बात है जिससे कांग्रेस को पीछे ले जाने की बात है। जी सर। चाणक्य जी अगर कांग्रेस के संगठन निर्माण की बात की जाए तो पहले भी इस प्रकार के प्रयास पार्टी के द्वारा किए गए, लेकिन विवादों से गहरा नाता जो है यहाँ पर और कुछ इसी प्रकार की तस्वीर आज करनाल में देखने को मिली है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया जो आप पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि पहले बाबरिया जी आए, दीपक बाबरिया जी उन्होंने कांग्रेस के मूल वर्कर की राय जानने की कोशिश करी जी। अब पार्टी से ऑब्जर्वर आए हैं भदौरिया जी जी, ये पार्टी के मूल वर्कर की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार की जो कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग बन रही है जी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी में एक अच्छे जो आपका डीसीसी पीसीसी का जो है बहुत खूबसूरत निर्माण होगा। सब वर्गों को, युवाओं को उदयपुर डिक्लेरेशन के अनुकूल हर एक जो ग्रुप है उसको मद्देनजर रखते हुए उनकी आत्म महत्वाकांक्षाओं को, उनकी उम्मीदों को मद्देनजर रखते हुए जहाँ जहाँ ऑब्जर्वर डेलीगेशन जो है जा रहा है वहीं पर गो बैक के नारेबाजी जो है निकल करके सामने आ रही है। वही तस्वीरें आज करनाल में दिखाई दे रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसे मैंने नहीं देखा सर ऐसा कोई जी। मैं जब आया तो इस प्रकार का कुछ सब शांतिपूर्वक जैसे अभी आप देख रहे हैं इसी प्रकार का था। मैंने कोई ऐसा देखा नहीं कि
कोई नारेबाजी हो रही हो। आई थिंक सब कुछ बड़ा अनुशासन में था जी, सब कुछ बड़े अनुशासन में रहा। जी जी। चाणक्य जी, जैसा भाई साहब अभी बता के गए हैं कि चाणक्य जी हमारे लिए सबसे परफेक्ट है, तो बिफोर न्यूज की तरफ से भी आपको एडवांस में शुभकामनाएं दी जाती। लेकिन क्या लगता है आपको, अभी तक अंदर से कोई मैसेज आया तो कितने आवेदन जो है, कितने दावेदारों की लिस्ट जो है, सूची जो है बनी है? देखिए सर, आज की जो प्रतिक्रिया है जी, ये कोई आज निर्धारित नहीं होगा जी, ये एक एंगल है जिससे लोगों का ओपिनियन कलेक्ट करा जा रहा है। जी, कई और एंगल इसमें एम्प्लॉय करे जाएंगे, कई और जगह से ओपिनियन लिए जाएंगे और फिर उन सब का निचोड़ निकाल के फिर संगठन की संरचना। जी, डीसीसी प्रेसिडेंट के लिए जैसा कि भाई साहब भी बता के गए हैं, तो कहीं ना कहीं पिताजी जो हैं कुलदीप शर्मा जी पूर्व स्पीकर रहे हैं, आप डीसीसी प्रेसिडेंट के लिए जो है दावेदारी मजबूत रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी पर परिवारवाद का आरोप और मजबूती से टिकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको आप कैसे देखते? सर, इस पे दो चीज़ें कहना चाहूँगा। जी, पहले तो मैं किसी डीसीसी प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए महत्वाकांक्षी नहीं, जी, जैसा कि मैंने आपको कहा जी, कि कांग्रेस का जो मूल वर्कर है जी, वो अपनी राय दे रहा है जी, और उस राय को निचोड़ के जी, जो अंजाम आएगा जी, पार्टी हाईकमांड उसके अनुकूल फैसला लेगी। दूसरा, आपने परिवारवाद की बात की। जी, परिवारवाद की क्या परिभाषा है? परिवारवाद तो जो परिवार को बढ़ावा देता है, फेमिनिज्म। नहीं 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 नहीं, इस प्रकार का कोई परिवारवाद नहीं है कांग्रेस में। जी, अगर परिवारवाद कांग्रेस में है तो उतना परिवारवाद हर एक पार्टी में है। जी, आपने देखा होगा, जी, आप अनुराग ठाकुर से देख लीजिए, जी, आप अमित शाह जी का परिवार देख लीजिए, जी, आप मतलब 90% मंत्री देख लीजिए, राजनाथ सिंह जी को देख लीजिए, पीयूष गोयल जी को देख लीजिए, तो परिवारवाद की बात नहीं है। चाणक्य जी, ये तो आप लोग बना रहे हैं जी, जी, परिवारवाद। चाणक्य जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ हम दोनों जो है हम उम्र हैं, और बात की जाए परिवारवाद की आप लोग नकार रहे हैं, तो चाणक्य शर्मा जो है एकदम आता है। और आज यहाँ पर अन्य कार्यकर्ताओं से भी हमने बात की है, चाणक्य की सबसे मजबूत दावेदारी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, तो एकदम आकर के डीसीसी प्रेसिडेंट पर काबिज हो जाना, तो इससे बड़ा परिवारवाद और आपको कहाँ दिखाई देगा? मैं आपको बताता हूँ जी, आपको मेरे साथ रहना चाहिए। लगभग 450 गाँव में, इंद्री हल्के के गांव नीलोखेड़ी, असन, घरौंडा, पानीपत ग्रामीण, जी, 450 गांव में कवर कर चुका हूं। जी, तो हम सब अपना योगदान दे रहे हैं कांग्रेस को खड़ा करने में। जी, अब अगर उसमें आपको कोई रंग परिवारवाद का लगे जी, तो वो आपकी सोच है सर। जी, हम तो अपना योगदान दे रहे हैं। मैंने आपको कहा मैं कोई महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। अगर लोग कह रहे हैं कि आपने कहा, लोगों से आपने पूछा, उन्होंने कहा चाणक्य को बनाओ, तो अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सोचता है कि चाणक्य को बनाओ तो बनाओ। ये तो आप लोग कह रहे हो ना कि आपने सबसे राय ली। मैं तो कह रहा हूँ मैं कोई महत्वाकांक्षा नहीं रखता हूँ इस प्रकार की। तो पार्टी का सर्वेंट हूँ सर। मेरे पिताजी पार्टी के सर्वेंट थे, आज भी हैं। मेरे दादाजी पार्टी के सर्वेंट थे, वो डीसीसी प्रेसिडेंट रहे, संगठन खड़ा करके रखा। मेरे पिताजी ने डीसीसी प्रेसिडेंट रहे, वर्किंग प्रेसिडेंट रहे पार्टी के, संगठन को खड़ा करके रखा। हम भी अपना योगदान दे रहे हैं। मैं पीसीसी मेंबर हूँ, पिछली बार भी मैं पीसीसी मेंबर था, तो हम अपना योगदान दे रहे हैं सर। एक नई चीज आज जो यहाँ पर देखने को मिली है वो मिली है कि पिता पुत्र की नहीं चलेगी, तो ये पहली बार प्रदेश कांग्रेस के अंदर दिखाई दे रहा है। इसके बारे में आपका क्या? मैंने ऐसा कोई नारा नहीं सुना सर। जी, सुना ही नहीं सर। जी, आरोप लगाए जा रहे हैं कि आज की इस मीटिंग का मैसेज जो दूसरे गुट के कार्यकर्ता कहे जाते हैं उन लोगों तक नहीं दिया गया है, तो इस पूरे प्रकरण कांग्रेस में कोई गुट नहीं है सर। जी, जैसा कि मैंने आपको कहा, जी, सब लोग अपना योगदान दे रहे हैं, पार्टी को खड़ा कर रहे हैं। पार्टी को खड़ा कर रहे हैं तो भाजपाइयों को लगता है कांग्रेस क्यों खड़ी हो रही है, कांग्रेस में क्यों संगठन बन रहा है। जब इस प्रकार की वो प्रतिक्रिया देखते हैं कि कांग्रेस इस देश प्रदेश के आवाम की आवाज को अपने साथ लेके आगे बढ़ रही है, तो वो परिवारवाद का नारा देते हैं, कभी नारा देते हैं कि गुटबाजी है। मेरे को तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। मैंने आपको कहा, ना तो मैंने कोई बाप बेटे का नारा सुना, ना मैंने कोई परिवारवाद का नारा सुना। ऐसा कोई नारा ही नहीं है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं जी। तो साथियों, ये है करनाल से कांग्रेसी नेता चाणक्य शर्मा, जो कि
पार्टी के अंदर किसी प्रकार की गुटबाजी और परिवारवाद को नकारते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ता उनके द्वारा डीसीसी प्रेसिडेंट के लिए मजबूत दावेदारी के रूप में देख रहा है। तो मेरी तमाम दर्शकों से अपील है कि वीडियो को देखने के साथ साथ शेयर जरूर करें और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।